राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज हम इस वीडियो में मौनी अमावस्या की कथा सुनाते हैं। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी की। अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री देव गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपति होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने बताया कि इस उपाय का योग का निर्माण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिनी को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव है। साथियों, चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। वो बहुत देर तक सोचने लगे कि किस तरीके से समुद्र को पार किया जाए। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए और वहीं विचार करने लगे कि किस तरीके से समुद्र को पार किया जाए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई थी। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा था कि सप्तपति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। जो वृक्ष के नीचे भाई बहन बैठे थे, तो वो दोनों व्यक्ति जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उसी वृक्ष पर चिड़िया थी, तो वो चिड़िया उन दोनों को परेशान होते हुए देखने लगी। वो दोनों चिड़िया थी गिद्ध के बच्चे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा को घर झाड़कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पोता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन ये काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है।
उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहूओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपति होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का 108 बार परिक्रमा करने लगी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी और सच्चे दिल से लगन लगाने लगी। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो उठे और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। वो बहुत खुश हुई और सभी को विष्णु भगवान के बारे में बताने लगी कि आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करो तो सारे कष्ट मिट जाते हैं। विष्णु भगवान जगत के पालनहार हैं। वो सभी का दुख समझते हैं। वो कभी भी किसी पर आँच नहीं आने देते। वो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। इस तरीके से सोमा विष्णु भगवान के गुण हर जगह पर गाने लगी और अपने घर में सभी को विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरित करने लगी। सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस